बाप अपने जीवन में 3 बार जरूर रोता है। पिता अपने जीवन में 3 बार अवश्य रोता है। पहला, जब बेटी की लगन पत्रिका लिखी जाती है, लगन, तो बाप की आंखों से आंसू आ जाते हैं और माँ से कहता है कि अपनी बेटी जो खाए वो खिलाओ, जो मांगे उसको दो। यहाँ तो तुम दे दोगी, पता नहीं वो नया घर है, माँ के लोग कैसे होंगे, कैसे रखेंगे, इसलिए बेटी जो मांगे उसे देना। पहला तो तब रोता है। दूसरा, जब बिटिया का कन्यादान लेता है तब बाप कितना भी संभाल ले तब भी आंसू निकल ही जाते हैं। और तीसरा, चाहे कितना भी कठोर बाप हो, मृतक शरीर रखा हो, एक पिता की आंखों में आंसू नहीं आ सकते। लेकिन दादा, कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो बिटिया को विदा करे और बाप न रोए। बाप का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है। बेटी पूछने लगती, पापा आप परेशान हैं, कोई बात है क्या, कुछ ज्यादा मांग लिया? बोलते, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, मैं सोच रहा हूं आज से चौथे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। आपके 4 बेटे हैं और 1 बिटिया हो, 4 बेटे हों और बुजुर्गों 1 बिटिया हो, तो बाप बाहर से थका हुआ आए, बेटी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, सो भी जाए तब भी उठ के बाप को पानी लेके जाएगी। पिताजी आप थक गए होंगे, आप इतनी भागदौड़ मत किया करो, शरीर का भी ख्याल रखा करो, पिताजी पानी पी लो। एक बात याद रखना, बेटे को कभी बाहर लेके जाना बाजार में या मेले में, तो बेटा कभी भी खरीदेगा तो बंदूक खरीदेगा। बेटा छोटा हो तो मेले में ले जाना, वो बंदूक लेगा, है ना, और घर आके 2-4 मिनट 10 मिनट खेलेगा, तोड़ देगा। और बेटियों को तुम बाहर लेके जाना, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं खरीदती, गुड़िया खरीदती है। और गुड़िया लेके घर आएंगी और जब तक वो चलेगी तब तक उसको चलाएंगी और रोज उसको तैयार करेंगी, रोज सजाएंगी, रोज वो साथ ही लिटाएंगी, साथ ही खिलाएंगी। ये बेटियां होती हैं जिनसे सीखना पड़ता है कि बेटी क्या होती है। बाप चाहे कैसा भी हो, बिटिया जब पैदा होती है ना तो अपने साथ में लक्ष्मी लेके आती है। जिस दिन शादी का समय आता है 1 महीने पहले से बाप दौड़ेगा, भागेगा, धन इकट्ठा करेगा, और जैसे ही बिटिया घर से निकली तो महाराज बाप कोने में गिर पड़ता है और कहता है कि हमसे 2-4 दिन बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। वो पिता है तो इतना अच्छा। एक बात और है, ये सत्यता है कि बेटी का जो घर होता है उसे मायका बोलते हैं, मायका, माँ का घर। लेकिन अगर भगवान चाहे जैसे माँ शरीर को छोड़ दे, बेटी की माँ मर जाए तो बिटिया खूब रोएगी कि मेरी माँ चली गई, मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी। लेकिन जिस दिन बेटी का बाप मर जाए उसी दिन बेटी पागल हो जाती है और कहती है आज से हमारा मायका छूट गया। आप सोचिए, पिता वो है कि माँ से बेटी अगर न कुछ कह पाए तो बाप से हाथ पकड़ के बैठ के कह लेती है, पिताजी आज ये हुआ, आज वो हुआ। अगर भाई डांट देना तो माँ से नहीं बाप से बोलती है बेटी। बेटी यहाँ न रहे, ससुराल पहुंच जाए तो पापा, जितनी बार बेटा आपको फोन करके नहीं पूछ पाएगा उतनी बार बिटिया ससुराल में जाके पूछ लेगी, पापा आप ठीक है ना, आप दवाई टाइम से खाते हैं ना, आप स्वस्थ हैं ना, आपने भोजन किया है ना। 1000 बार बिटिया पूछ लेगी बाप को। महाराज जिस दिन बारात आती है उस दिन सब सो जाएं, उसके 1 दिन पहले
दो लोग नहीं सोते, पहला है बाप, दूसरी है बिटिया। बाप हिसाब किताब लगाता है कि किसका कितना देना है, किसका कितना लेना है, और बेटी सोचती है कि आज ये कमरा मेरा है, कल के बाद मैं विदा हो जाऊंगी, न ये कमरा, न ये बक्सा, न ये अलमारी, कुछ भी हमारा नहीं है। बाप के सर पे कितना भी कर्जा हो जाए बिटिया की शादी करते समय, कितना भी, और बिटिया अगर महंगी से महंगी चीज एक और मांग ले तो बाप में इतनी सामर्थ्य है, माँ तो बोल देगी कि काफी कर्जा हो गया है, ब्याज भी लगेगा, अब रहने दो, लेकिन बाप बोलता नहीं, जो मांगेगी वो इसे दूंगा, और न देना पड़े तो शरीर कहीं से व्यवस्था नहीं होगी, मैं शरीर को गिरवी रख दूंगा, लेकिन बेटी जो मुंह से निकालेगी उसे वही मिलेगा। ये पिता होते हैं। और बिटिया की विदाई पे सब रोए, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तो कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, और जब बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति बोला कि अब तो ये जा रही है, अब क्यों रो रहा है? वो भाई जवाब देता है कि जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो उसने मुझे 50 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा, ना ही कोई मनाने वाला होगा। महाराज राजा जनक जब बिटिया को विदा कर रहे हैं तो एक बात मन में आ रही है कि आज बेटी जनक की अवध पहुंचली, आज बेटी जनक की अवध पहुंचली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। उड़ जाते हम भी अवध की गली, आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। बहू या बेटा है तो जो चाबी कमर में लटकी रहती है ना सासों की, ये चाबी छोड़ देनी चाहिए। मालिकी उतने दिन की है जब तक वो नहीं आती, फिर उनको सौंपिए। और सीखना ये है, आपको लगता है कि मेरा बेटा मुझसे पूछ के काम कर रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है, और ना ही पूछ के काम कर रहा है और काम पूर्ण हो रहा है तो ये सोच लेना कि हमारा बेटा जिम्मेदार
हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमसे पूछ के काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है और वो काम बिगड़ नहीं रहा, वो काम अच्छा हो गया, पूर्ण हो गया, तो आप खुश रहिए और सोचिए कि काम तो हो ही रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, अब हमारी संतान काबिल हो गई। विचार किया कि अपने बड़े बेटे को राजगद्दी दे दें। देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। आप अपने जीवन में 3 बार जरूर रोता है। पिता अपने जीवन में 3 बार अवश्य रोता है। पहला, जब बेटी की लगन पत्रिका लिखी जाती है, लगन, तो बाप की आंखों से आंसू आ जाते हैं और माँ से कहता है कि अपनी बेटी जो खाए वो खिलाओ, जो मांगे उसको दो। यहाँ तो तुम दे दोगी, पता नहीं वो नया घर है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे रखेंगे, इसलिए बेटी जो मांगे उसे देना। पहला तो तब रोता है। दूसरा, जब बिटिया का कन्यादान लेता है तब बाप कितना भी संभाल ले तब भी आंसू निकल ही जाते हैं। और तीसरा, चाहे कितना भी कठोर बाप हो, का मृतक शरीर रखा हो, एक पिता की आंखों में आंसू नहीं आ सकते, लेकिन दादा कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो बिटिया को विदा करे और बाप न रोए। बाप का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है। बेटी पूछने लगती, पापा आप परेशान हैं, कोई बात है क्या, कुछ ज्यादा मांग लिया? बोलते, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, मैं सोच रहा हूं आज से 4थे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। आपके 4 बेटे हैं और 1 बिटिया हो, 4 बेटे हों और बुजुर्गों 1 बिटिया हो, तो बाप बाहर से थका हुआ आए, बेटी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, सो भी जाए तब भी उठ के बाप को पानी लेके जाएगी। पिताजी आप थक गए होंगे, आप इतनी भागदौड़ मत किया करो, शरीर का भी ख्याल रखा करो, पिताजी पानी पी लो। एक बात याद रखना, बेटे को कभी बाहर लेके जाना बाजार में या मेले में, तो बेटा कभी भी खरीदेगा तो बंदूक खरीदेगा। बेटा छोटा हो तो मेले में ले जाना, वो बंदूक लेगा, है ना, और घर आके 2-4 मिनट 10 मिनट खेलेगा, तोड़ देगा। और बेटियों को तुम बाहर लेके जाना, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं खरीदती, गुड़िया खरीदती है, और गुड़िया लेके घर आएंगी और जब तक वो चलेगी तब तक उसको चलाएंगी और रोज उसको तैयार करेंगी, रोज सजाएंगी, रोज वो साथ ही लिटाएंगी, साथ ही खिलाएंगी। ये बेटियां होती हैं जिनसे सीखना पड़ता है कि बेटी क्या होती है। बाप चाहे कैसा भी हो, बिटिया जब पैदा होती है ना तो अपने साथ में लक्ष्मी लेके आती है। जिस दिन शादी का समय आता है 1 महीने पहले से बाप दौड़ेगा, भागेगा, धन इकट्ठा करेगा, और जैसे ही बिटिया घर से निकली तो महाराज बाप कोने में गिर पड़ता है और कहता है कि हमसे 2-4 दिन बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथ और पैरों को तोड़ के चली गई। वो पिता है तो इतना अच्छा। एक बात और है, ये सत्यता है कि बेटी का जो घर होता है उसे मायका बोलते, मायका, माँ का घर। लेकिन अगर भगवान चाहे जैसे माँ शरीर को छोड़ दे, बेटी की माँ मर जाए तो बिटिया खूब रोएगी कि मेरी माँ चली गई, मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी। लेकिन जिस दिन बेटी का बाप मर जाए उसी दिन बेटी पागल हो जाती है और कहती है आज से हमारा मायका छूट गया। आप सोचिए, पिता वो है कि माँ से बेटी अगर न कुछ कह पाए तो बाप से हाथ पकड़ के बैठ के कह लेती है, पिताजी आज ये हुआ, आज वो हुआ। अगर भाई डांट देना तो माँ से नहीं बाप से बोलती है बेटी।
बेटी यहाँ न रहे, ससुराल पहुंच जाए तो पापा, जितनी बार बेटा आपको फोन करके नहीं पूछ पाएगा, उतनी बार बिटिया ससुराल में जाके पूछ लेगी, पापा आप ठीक है ना, आप दवाई टाइम से खाते हैं ना, आप स्वस्थ हैं ना, आपने भोजन किया है ना। 1000 बार बिटिया पूछ लेगी बाप को। महाराज जिस दिन बारात आती है उस दिन सब सो जाएं, उसके एक दिन पहले 2 लोग नहीं सोते। पहला है बाप, दूसरी है बिटिया। बाप हिसाब किताब लगाता है कि किसका कितना देना है, किसका कितना लेना है, और बेटी सोचती है कि आज ये कमरा मेरा है, कल के बाद मैं विदा हो जाऊंगी, ना ये कमरा, ना ये बक्सा, ना ये अलमारी, कुछ भी हमारा नहीं है। बाप के सर पे कितना भी कर्जा हो जाए बिटिया की शादी करते समय, कितना भी, और बिटिया अगर महंगी से महंगी चीज एक और मांग ले तो बाप में इतनी सामर्थ्य है, माँ तो बोल देगी कि काफी कर्जा हो गया है, ब्याज भी लगेगा, अब रहने दो, लेकिन बाप बोलता नहीं, जो मांगेगी वो इसे दूंगा, और न देना पड़े तो शरीर कहीं से व्यवस्था नहीं होगी, मैं शरीर को गिरवी रख दूंगा, लेकिन बेटी जो मुंह से निकालेगी उसे वही मिलेगा। ये पिता होते हैं। और बिटिया की विदाई पे सब रोए, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तो कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, और जब बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति बोला कि अब तो ये जा रही है, अब क्यों रो रहा है? वो भाई जवाब देता है कि जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो उसने मुझे 50 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा, ना ही कोई मनाने वाला होगा। महाराज राजा जनक जब बिटिया को विदा कर रहे हैं तो एक बात मन में आ रही है कि आज बेटी जनक की अवध पहुंच चली, आज बेटी जनक की अवध पहुंच चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। सुनैना की आंखों की पुतली चली, माँ सुनैना की आंखों की पुतली चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। बहू या बेटा है
तो जो चाबी कमर में लटकी रहती है ना सासों की, ये चाबी छोड़ देनी चाहिए। मालिकी उतने दिन की है जब तक वो नहीं आती, फिर उनको सौंपिए। और सीखना ये है, आपको लगता है कि मेरा बेटा मुझसे पूछ के काम कर रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है, और ना ही पूछ के काम कर रहा है और काम पूर्ण हो रहा है तो ये सोच लेना कि हमारा बेटा जिम्मेदार हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमसे पूछ के काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है और वो काम बिगड़ नहीं रहा, वो काम अच्छा हो गया, पूर्ण हो गया, तो आप खुश रहिए और सोचिए कि काम तो हो ही रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, अब हमारी संतान काबिल हो गई। विचार किया कि अपने बड़े बेटे को राजगद्दी दे दे। देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा।